राजधानी लखनऊ के दारुसपा में माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश की प्रांतीय कार्य समिति एवं प्रदेश भर के वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की एक आवश्यक बैठक दारुशफा बी ब्लॉक के कॉमन हॉल में प्रदेश अध्यक्ष चौ उमाशंकर पटेल, रायबरेली की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ रामवीर सिंह यादव अलीगढ़ एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनार्दन यादव समदर्शी बलिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रदेश के वित्त विहीन शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों का मानदेय दिया जाए। बैठक में प्रदेश भर के 75 जिलों में जिला सम्मेलन कर संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। यदि वित्त विहीन शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को शीघ्र ही मानदेय नहीं दिया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। लखनऊ से संवाददाता संतोष कुमार। सर, माध्यमिक वित्तहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज यहाँ पे दारुसपा में हो रही है। किन मुद्दों को लेकर ये बैठक आप लोग कर रहे हैं? जी देखिए, पहले सभी विद्यालयों को अलग धारा में मान्यताएं दी गई थी और ये हम लोगों की वित्तहीन मान्यताएं धारा 7 का ब्रैकेट में का में दी गई। फिर जो है इस पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी तो उन्होंने बदल के धारा 7 ब्रैकेट 4 में कर दी और एक नई ये बना दी कि अब जो मान्यताएं देंगे वो स्ववित्त पोषित देंगे, मैंने अपने वित्त से चलाएंगे। तो जो पहले वाली उन्होंने धारा 7-4 में कर दी, न तो उनको वितरण से आच्छादित किया और न ही उनको मानदेय दिया गया, सब भगवान भरे से छोड़ दिया गया, जिससे पूरे प्रदेश में शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में अफरा तफरी मच गई है और बड़ा माहौल खराब। तो अब जो नवीन मान्यताएं दी जाएंगी उसमें पराभूत कोष और ये कौन सा है सुरक्षित कोष, जमीनें बढ़ाकर बहुत कर दी गई। और ये स्थिति है कि अगर कोई देहाती क्षेत्र में इंटर कॉलेज, विज्ञान वर्ग, कला वर्ग और वाणिज्य तीनों से कराएगा तो कम से कम 5 करोड़ रुपया में होगी और शहर में कराएगा तो 10 करोड़ में होगी। और पहले इतनी ज़मीन ही नहीं मिलेगी शहर में, तो 1 बीघा ज़मीन किस पे होगी, 2 बीघा ज़मीन किस पे होगी। तो ये हालात खराब कर दिए गए। उन लोगों को वितरण से आच्छादित नहीं किया गया। अब और न मानदेय दिया गया। पिछले समय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हम लोगों को मानदेय दिया था, लेकिन वो मानदेय बाद में चुनाव हुआ और सरकार पलट गई तो वो मानदेय जो मिल रहा था वो भी बंद कर दिया। हाँ, वो रोक दिया गया। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग लिखें। और हम लोग बोर्ड परीक्षा की कापियाँ जांच रहे थे वित्तहीन की, आज भी जटवाते हैं, लेकिन वो अपमान पूर्वक हम लोगों को ये जो है पारिश्रमिक वगैरह तो देते हैं, बड़ा देर में देते हैं, मतलब सब लोगों से नहीं जटवाते। और ये जो एग्जामिनर होते हैं, प्रयोगात्मक परीक्षा के परीक्षक, ये हमारे वित्तहीन के लोग बन के जाते थे। तो अब बहुत कम मात्रा में इनको बनाकर भेज रहे हैं। एडेड के लोग जो जाते हैं, हम लोग वित्तहीन के लोग हैं, वो हम लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं और वहाँ पैसा मांगने का काम करते हैं। प्रैक्टिकल जब लेते हैं तो कहते हैं हमको पर बच्चा इतना 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया इस हिसाब से दीजिए। तो हमारी मांग है कि हमारे लोगों को DHE बनाया जाए, हमारे लोगों से कापियाँ जटवाने का काम किया जाए, हमारे लोगों को सेंटर सुपरटेंडेंट बनाया जाए, हमारे लोगों को प्रयोगात्मक परीक्षा का परीक्षक बनाया जाए। नवीन जो मान्यताएं हो रही हैं उसमें बढ़ाया गया सुरक्षित कोष और पराभूत कोष घटाया जाए, जमीन जो बढ़ा दी गई है उसको कम किया जाए। और धारा 7 काका में दी गई मान्यता जो धारा 7 ब्रैकेट में 4 में की गई है वो उनकी पॉलिसी तय की जाए। उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन वितरण से आच्छादित किया जाए और जिसको आप स्ववित्त पोषित कह रहे हैं वो उनकी भी कोई पॉलिसी तय करके किया जाए और उसमें चाहे भले ही 100 ही रुपया दे
लेकिन उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल जरूर होना चाहिए। दूसरी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो रोज नए नए बदल देते हैं, वो उससे क्या है कि ये किताबों में उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला हो रहा है। अब अभिभावक इससे परेशान है और हम कहते हैं कोई एक शिक्षा नीति होनी चाहिए, एक जैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, एक जैसी एजुकेशन होनी चाहिए, जिसमें देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का बच्चा पढ़ेगा स्कूल में, उसी में हमारे देश के गांव गरीब और मजदूर का बेटा पढ़ेगा, तब इस देश का कल्याण होगा। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसका होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। धन्यवाद।